हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इलाहाबाद के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बेशक अवैध सिंह चौटाला चुनाव जीत गए हों, परंतु नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस को इलाहाबाद के मतदाताओं ने उनकी हैसियत दिखा दी है। विज ने कहा है कि जिस मुद्दे को लेकर चौटाला ने त्याग पत्र दिया था वो दोबारा चुनाव लड़ा। अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़ती और मार्जिन भी बढ़ जाता, लेकिन उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है। टेक्निकली चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। देखिए, टेक्निकली चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। देखिए, टेक्निकली और करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को किसानों पर पुलिस की तरफ से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने अपने बयान दर्ज कराने करनाल पहुंचे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सरकार की ओर से एक आयोग बनाया गया है, जिसके चेयरमैन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस SN अग्रवाल हैं, जो लगातार किसानों से गवाही ले रहे हैं। इस मामले में करीब 34 किसानों की पुलिस अधीक्षक उपायुक्त करनाल के तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा के अलावा और भी पुलिसकर्मियों की गवाही ली जाएगी। उसमें हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार कहीं पंगा लेती है, हम बैठे हुए शांतिपूर्वक, हमको तोड़ फोड़ आगजनी कोई उपद्रव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सरकार कोई ज्यादती करती है तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, फिर हम प्रधानमंत्री कोठी का गए वहाँ पे जाके अपना डेरा लगाए। उसमें हम ये चेतावनी देना चाहते। और कुरुक्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पत्रकारों के खिलाफ अपराधों से दंड मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुष्यंत चौधरी ने कहा है कि मीडिया समाज का आईना है। जिस देश में मीडिया की आवाज को दबाया जाए वह प्रजातंत्र को समाप्त करता है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और CJM दुष्यंत चौधरी ने इस मौके पर कहा है कि कुरुक्षेत्र जिले में 415 गांवों के लोगों को आगामी 14 नवंबर तक 3 बार शिविर लगाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में कैंसर डे और न्यायिक जागरूकता दिवस और 14 नवंबर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने पर पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। और कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद एवं धन्वंतरी दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। अष्टकुंजी यज्ञ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने यज्ञ में आहुतियां डाली। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा है कि आयुर्वेद प्राचीन भारतीय वैदिक विधि है
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहद कारगर है। ऐसे इस वजह से कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की महत्वता और इसे कैसे आगे बढ़ाना है, इस बारे में चिंतन हुआ। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान है जो युवाओं और भौतिकवादी लोगों तक आज के समय में इसे पहुंचाना एक वंदनीय काम है। कार्तिक त्रयोदशी और आज का दिवस क्योंकि धन्वंतरी भगवान के द्वारा आयुर्वेद का अवतरण हुआ, आज का दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी एक स्वीकारा गया है। और उस उपलक्ष्य में जो यहाँ श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में ये आयोजन किया गया, अष्टकुंडी यज्ञ रखा गया और आयुर्वेद की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महत्ता है और उस महत्ता को कैसे आगे एक व्यापक प्रेरणा बनाई जाए, उस पर आज की चिंतन की चर्चा हुई। और दीपावली के मौके पर अगर सबसे ज्यादा अहम माना जाता है तो वो केवल दियों को माना जाता है। पूजा के लिए दीपों का महत्व अलग है और दीपों को लेकर यमुनानगर के कुम्हारों का कहना है कि पिछले साल कोरोना की वजह से ज्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन इस बार एक उम्मीद है कि इस साल दियों की बिक्री ज्यादा होगी। मिट्टी के दिए उत्साह और श्रद्धा का प्रतीक हैं। पहले से अब ठीक है थोड़ा, अब दोबारा वापस आ रहे हैं लोग मुड़ मुड़ के। मिट्टी के दिए पहले बहुत कम हो गया था, अब आ रहे हैं लोग वापस दोबारा। अब थोड़ा वापस दोबारा वो लोग मुड़ के वापस मिट्टी के बर्तनों पे आ रहे हैं। कुछ बीमारी के उससे लगा लो, कुछ वैसे लगा लो, वापस दोबारा मिट्टी के बर्तनों पे आ रहे हैं लोग। झज्जर जिले के गांव जहांगीर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रची और बदले में वायरल मैसेज भेजकर परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 घंटे में 3 टीमें बनाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि जो फिरौती का मैसेज वायरल हुआ था उसी को सर्विलांस पर लगाकर लोकेशन सर्च करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो बताया गया कि ऑनलाइन से गेम खेलने की लत थी और उसी से उस पर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। इसी कर्ज को उतारने के लिए उसने पहले अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखे, गोल्ड लोन लिया और बाद में उन्हीं जेवरातों को छुड़ाने के लिए अपहरण की साजिश रच डाली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।